नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार मार्केट मंत्रा में। तो दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग काफ़ी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में यही आता है कि सर हम लोग का जो ब्रोकरेज चार्ज जो है क्रिप्टो मार्केट में वो कितना पड़ेगा। देखो, ब्रोकरेज से पहले हम लोगों को एक एक्सचेंज चूज करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, जो कि FIU रजिस्टर्ड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको कितना ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ने ये जो ट्रेडिंग फीस का ऑप्शन है यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग फीस के ऑप्शन में जब जाएंगे तो ऑलरेडी इन्होंने कैलकुलेटर दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे फीस की बात कर ले तो यहाँ पे फीस का ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है कि अगर हम लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं और अगर आप टेकर बन के यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आपको 0.05% ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। और अगर हम लोग मेकर बन के करते हैं ट्रेड तो हम लोगों को 0.02% ट्रेडिंग फीस देनी पड़ेगी। देखो, ज्यादातर यहाँ पे लोग फ्यूचर में ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, थीटा डिके है और यहाँ पे कभी कभी मार्केट 2-3 घंटे के लिए साइडवेज हो जाती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग ऑप्शन की जगह फ्यूचर ही प्रेफर करते हैं। लेकिन फिर भी जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग फीस पड़ेगी वो 0.03% पड़ेगी, चाहे टेकर हो चाहे मेकर। तो जैसे कि एक शब्द घूमता आ रहा है आप लोगों के दिमाग में, टेकर मेकर, क्योंकि आपने दो बारी यहाँ पे सुन लिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। टेकर होंगे तो आपको 0.05% देनी पड़ेगी फ्यूचर में, और अगर आप मेकर होंगे तो 0.02% ही ब्रोकरेज फीस देनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे सीधा फायदा दिख रहा है कि अगर हम लोग मेकर बन के ट्रेड करते हैं तो हम लोग को सिर्फ 0.02% यहाँ पे ट्रेडिंग फीस देनी पड़ेगी। देखो, टेकर मेकर क्या होता है और कैसे आप लोग 0.05% ब्रोकरेज चार्ज की जगह 0.02% यहाँ पे ब्रोकरेज फीस कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है, तो उसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये दोनों ब्रोकरेज फीस पड़ती है, और क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो फिर 18% यहाँ पे GST भी लगता है हमारे ट्रेड पे, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में लेके अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अपनी ट्रेडिंग फीस। मान के चलते हैं हम लोग एक बिटकॉइन से यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं एक बिटकॉइन से हम लोग यहाँ ट्रेड करते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि मार्केट अभी कहाँ पे चल रही है। मार्केट अभी 96,878 के आसपास चल रही है, यानी कि राउंड फिगर अगर हम लोग मान ले 96,900 के आसपास मार्केट यहाँ पे चल रही है। तो आइए यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग फीस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें एक स्टेप है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे देखना, क्योंकि काफ़ी लोग वो चीज़ गलत करते हैं जिसकी वजह से उन लोगों को ट्रेडिंग फीस तो देनी ही देनी पड़ती है, उनको बहुत छोटा सा प्रॉफिट होता है। तो आइए उसे समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपना फ्यूचर में यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तो फ्यूचर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग अभी डाल देते हैं मार्केट, जैसे कि 96,900 के आसपास चल रही है। अब हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोगों ने मार्केट में 100 पॉइंट कवर किया, यानी कि 97,000 पे हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोग को ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ा। ये मैं एक बिटकॉइन के ऊपर दिखा रहा हूँ, मैं अभी 10 लॉट के ऊपर दिखाऊंगा। देखो, एक बिटकॉइन जो होती है, एक BTC होती है यहाँ पे 1000 लॉट के। तो ये कंफ्यूजन अपना दूर कर लीजिए, क्योंकि काफी लोग एक बिटकॉइन को ही एक लॉट मानते हैं। एक बिटकॉइन में होता है यहाँ पे 1000 लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 लॉट पे मैं ये ट्रेडिंग फीस कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। अभी 10 लॉट पे भी करके दिखाऊंगा। ज्यादातर लोग 10 लॉट, 20 लॉट, 30 लॉट करते हैं, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे ट्रेडिंग फीस जो यहाँ पे पड़ रही है वो $67.8 की पड़ रही है। अब इस ट्रेडिंग फीस पे 67.98 तो यहाँ पे ट्रेडिंग फीस चल रही है, लेकिन साथ ही साथ जब 18% यहाँ पे GST भी लगती है तो टोटल जो हम लोग की यहाँ पे जो ट्रेडिंग फीस पड़ रही है वो $80.21 पड़ रही है। तो ये तो चलो ठीक है, ट्रेडिंग फीस अब इतना ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से तो हम लोग को सिर्फ $19 का ही प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये तो काफी अनफेयर है देखने में, क्योंकि सिर्फ $19 का ही यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉपर जो हम लोग का ब्रोकरेज चार्ज पड़ा है टोटल वो $80.09 का यहाँ पे हम लोग को ब्रोकरेज चार्ज देखने को मिला है। तो अब यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग में पैसा कमाना इतना मुश्किल है कि हम लोग को छोटा सा प्रॉफिट देके यहाँ पे बड़ा सा ब्रोकरेज चार्ज हम लोग से ले लिया जाता है। तो आइए उसे जानते हैं। देखिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक रूल है, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो या इसे अच्छे से समझ लो। क्रिप्टो ट्रेडिंग का सिंपल सा ये रूल है
कि हम लोगों को एटलीस्ट अगर क्रिप्टो मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 1500 पॉइंट की मूवमेंट नॉर्मली होती ही होती है, तो हम लोगों को कम से कम 200 पॉइंट की मूवमेंट तो पकड़नी ही पकड़नी है। यानी कि 100 पॉइंट से ऊपर की मूवमेंट हम लोग को पकड़नी है। 100 पॉइंट या 100 पॉइंट से नीचे की हम लोग अगर मूवमेंट पकड़ते हैं तो ब्रोकरेज फीस तो सेम पड़ती है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो काफी कम मिलता है। अब मान के चलते हैं हम लोग ये जो प्रॉफिट बुकिंग है वो 97,200 पे बुक करे होते हैं, यानी कि हम लोग 300 पॉइंट का मूवमेंट पकड़े होते हैं मार्केट में, तो क्या होता अगर हम लोग यहाँ पे 300 पॉइंट का मूवमेंट पकड़े होते तो क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकरेज फीस तो सेम है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। यहाँ पे $219 का अब यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट प्रॉफिट 10 गुना बढ़ गया है यहाँ पे। तो ये एक कैच था जो कि काफी लोग गलती कर रहे थे, और जो नए नए ट्रेडर्स आ रहे थे क्योंकि वो इंडियन मार्केट से आते हैं और उनके लिए 100 पॉइंट या 80 पॉइंट काफी बड़ा प्रॉफिट होता है इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग, लेकिन क्रिप्टो के लिए वो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए वो लोग 100 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करते थे, जिसकी वजह से उन लोगों को छोटा सा प्रॉफिट और बड़ा सा ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता था, और वो लोग काफी कंफ्यूज थे कि क्रिप्टो मार्केट में पैसे नहीं कमाए जा सकते, और वो काफी ज्यादा ट्रेडिंग फीस ले लेते हैं। तो ये गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे, एटलीस्ट 200 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे जो प्रॉफिट भी है वो अच्छा खासा दिखेगा। बाकी यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट पता नहीं क्या ऑब्सेशन है उसे ब्रोकरेज से, तो कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ ये है कि प्रॉफिट आप अच्छा खासा बना सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट देती है। अब यहाँ पे सबसे कॉमन चीजें जो लोग कहते हैं कि 10 लॉट से अगर करते तब हम लोगों को कितना प्रॉफिट कितना लॉस होता, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 10 लॉट से करते सारी चीजें मैंने यहाँ पे सेम रखी है। तो जो ट्रेडिंग फीस है वो यहाँ पे 0.67 पड़ेगी, और यहाँ पे जब जीएसटी इंक्लूड कर देते हैं तो 0.80 के आसपास यहाँ पे हम लोग को ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। 0.80 के आसपास यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा 10 लॉट पे, और हम लोग का जो प्रॉफिट है वो $2.19 का होगा अगर हम लोग मार्केट में 300 पॉइंट कवर करते हैं 10 लॉट से। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग अपने ध्यान में लेके चलेंगे, और 10 लॉट पे भी कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो इस हिसाब से आप 20 लॉट 30 लॉट और 40 लॉट या 50 लॉट इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर सिंपल मैंने जैसे आपको बताया कैलकुलेटर पे आके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी सिंपल शब्दों में मैंने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट के ऊपर मैं और भी वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।